तो दोस्तों विष्णुराज का बेल हुआ कि नहीं हुआ आज। आज है 10 तारीख। अभी तक तो हमको पता नहीं है कि विष्णुराज का बेल हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लोग को पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और हमारे चैनल को जितना हो सके आप लोग उतना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और अपना, अगर हम आप लोग को अपना फैमिली मानते हैं तो आप लोग भी हमें अपना ही मानिए, और तब हम थोड़ा कुछ आगे जा पाएंगे, कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं विष्णुराज के ऊपर। उनका बेल हुआ कि नहीं हुआ अभी तक तो कुछ खबर नहीं है हमको। आज है 10 तारीख। हुआ कि टल गया, आगे गया, ये भी नहीं पता है। तो अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको दोस्तों। और जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। अब उसका निवारण यही है कि जितना हो सके उतना पब्लिक सपोर्ट करिए विष्णुराज के लिए। विष्णुराज बाहर आ जाए और युवराज को अपने पिता का प्यार मिले, युवराज अपनी माँ को बुलाए। क्योंकि जब तक पिता का प्यार नहीं मिलेगा माँ के लिए घुटता रहेगा युवराज। और पिता भी बहुत ही घुट रहे हैं उसके लिए जेल में। अब एक पिता ही समझ सकता है दोस्तों। अगर आप लोग उसके जगह होते विष्णुराज के तो आप लोग को भी समझ यही आती। और उसके जगह पर रख के देखिए कि अपने औलाद का दुख कितना होता है। तो वो युवराज के लिए घुट रहा है। और जैसे कि चंदा भाभी और करमचंद भैया बोल रहे हैं कि एक दिन विष्णुराज बाहर जरूर आएगा और निर्दोष साबित होगा। तो चंदा भाभी, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, करमचंद भैया, कि आप लोग के मुंह में घी शक्कर जो ये बात सच निकल जाए और सही हो जाए और विष्णुराज बाहर आ जाए अपने बच्चे के लिए। वो बाहर आ जाए, उनका बच्चा उनको देखे और थोड़ा सा उसको तसल्ली मिले। और बच्चे के लिए पूरे संसार में सबको दुख होता है जब उसका वीडियो सामने आता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। तो आप लोग की बातें भगवान करे कि एकदम सही निकल जाए। और बाकी का तो जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। जैसे लगता है कि एक सपना था। मालती का ब्लॉग देखो, मालती का वीडियो देखो, तो ऐसा लगता है कि एक सपना था जो निकल गया। अब दोनों का जिद इतनी बढ़ गई थी कि जब तक एक की जान नहीं गई तब तक शांति नहीं मिला वो लोग को। और जानते हैं उसमें भड़काने वाले भी बहुत ही हो गए कि आपके पति ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसको भी ज़्यादा जिद आने लगी, मालती को भी। अब जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन हम कहते हैं भगवान से, भगवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि विष्णुराज बाहर आ जाए। और कोई भौजी है, मतलब ब्लॉग बना रही हैं कि महादेव जो हैं वो नारायण बलि अपने घर पे करवा रहे हैं, आत्मा परेशान कर रही है मालती का। तो ऐसा कुछ नहीं, आत्मा परेशान नहीं करती है, घातक मौत है इसलिए किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट में इंसान मरे हों, पानी में डूब के मरे हों, जैसे कि आग लगा के मरे हों, फांसी लगा लिए, तो एक घातक और मृत्यु बोला जाता है। जैसे कि ये जो है आत्मा कहीं जाती नहीं, वो परेशान तो करती ही है, लेकिन उसके लिए नारायण बलि करवाते हैं लोग। आज महादेव ही नहीं, जैसे कि किसी के यहाँ ऐसा घटना घटता है दोस्तों तो नारायण बलि करवाते हैं। वो कब करवाते? तेरवही के करवाते हैं। तो ये लोग नहीं करवाए थे तो आप करवा रहे हैं। कोई अक्ल दिया होगा, बुद्धि दिया होगा, दिमाग दिया होगा तो करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है, करवाएं। कम से कम जो घर में है वो सही रहे, सलामत रहे, उसका बच्चा एक है, उसका पति है, वो सही सलामत रहे।
और कितने लोग वीडियो बना रहे हैं कि विष्णुराज ने शादी कर लिया, जेल में ही कर लिया, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। तो ऐसा अफवाह वाला वीडियो नहीं बनाना चाहिए भैया, क्योंकि आप तो व्यूज कमाएंगे लेकिन बदनामी तो सामने वाला का होता है। तो किसी का बदनामी किया नहीं जाता है। हम सामने वाला का बदनामी करेंगे तो सामने वाला हमें करेगा। तो इसलिए किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, अच्छा सोचे तो हमारा भी अच्छा होगा। अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो भगवान हमारा अच्छा करेगा। तो यही सोच के आप लोग किसी का मतलब अफवाह वाली वीडियो नहीं बनाइएगा। विष्णुराज तो खुद ही घुट घुट के मर रहा है जेल में, तो शादी क्या करेगा। वो तो अपने बच्चे के लिए मर रहा है घुट के, अपने बीवी के लिए घुट रहा है। आप लोग ने उसका झगड़ा तो याद करते हैं, उसकी मार पिटाई याद कर रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई नहीं याद कर रहे हैं कि मालती को कितना वो प्यार करता था, कितना प्यार करता था, दुनिया को दिखा भी देता था। और मालती को भी ये समझ नहीं आया कि जो इंसान इतना प्यार संसार में दिखा सकता है तो बुराई भी दिखा सकता है, कोई बात नहीं। उसको भी टालना चाहिए था, लेकिन वो टाली नहीं, समझी भी नहीं। अच्छा ही दिखाता था, प्यार करता था सबके सामने, वो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन थोड़ा बुराई भी कर दिया तो उसका कोई अंत, मतलब उसका अंत ही कर दी मालती। और बाकी विष्णुराज जितना प्यार करता था, ये नहीं कि अभद्र करता था, मुंह से करता था, अभद्र नहीं करता था। जैसे कि एक है बाबू के बेबी, बाबू के बेबी तो इतना अभद्र प्यार करता है। अरे वो प्यार नहीं है, वो तो जिस्म का हवस है, वो प्यार नहीं है दोस्तों। प्यार विष्णुराज करता था, जो अभद्र कभी नहीं ऐसा बनाया था वीडियो। अभद्र बनाना था तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुआ होता। तो चंदा भाभी, करमचंद भैया, आप लोग ऐसे सपोर्ट में बने रहिए, विष्णुराज के सपोर्ट में वीडियो बनाते रहिए। और प्रार्थना विष्णुराज के लिए प्रार्थना आप लोग करते रहिए भैया। एक दिन वो बाहर आ जाए अपने बेटे के लिए। और बेटी हो या बेटा हो, अपने माँ बाप के लिए बहुत ही रोते हैं, बहुत तरसते हैं। जब माँ बाप ही दुनिया में नहीं है तो कोई नहीं है संसार में। कितना भी कोई प्यार करे, कोई मोल नहीं है उसका। लेकिन भगवान करे विष्णुराज बाहर आ जाए तो मैं भी बोलती हूँ। और कोई कोई खुश है बहुत ज़्यादा कि मतलब विष्णुराज अंदर ही सड़े, अंदर ही मरे, अंदर ही रहे। लेकिन उसके बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मुझे तो उसके बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके बच्चे के बारे में सोच के ब्लॉग बना रही हूँ कि उसका बच्चा कम से कम पिताजी उसके आ जाएंगे तो सेफ रहेगा। तो दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग यही है। जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी चंदा भाभी और करमचंद भैया को हम जोड़े नहीं हैं, जिस दिन जोड़ लेंगे तो बात होगी। और आप लोग को अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको। तो चलिए, आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। जो गलती से हम बोले होंगे उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वैसे मैं गलती करना भी नहीं चाहती हूँ कि हमसे कुछ गलती हो। और जो हो मतलब सही हो, अच्छा हो। हम अच्छे के लिए ब्लॉग बनाते हैं, कोई ये नहीं है कि हमको किसी का मज़ा लेना है, किसी का टॉपिक बेकार का टॉपिक उठाना है। हमको बेकार का टॉपिक नहीं उठाना है। जो रियल है, जो सही है वही बोलना है और वही हम बोलेंगे। तो आप लोग को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। और जितना हो सके हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।